अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे। शिव को याद करें, शिव को याद करें। बिछड़ गए जो लाल प्रभु से, आओ उन्हें मिलाए। प्यासे मन में परम पिता का, प्यासे मन में परम पिता का पावन प्यार भरे। शिव को याद करे, तोड़ के भरे। शिव को याद करे। शांति। आज 22 जुलाई 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हमें सुनाते हैं कि ये रूहानी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में बाबा हमें बेहद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी सुनाते हैं। तो उस बेहद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ना भी है और औरों को पढ़ाना भी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा के साथ साथ धर्मराज भी है। तो सच्चा धर्मराज एक बाबा है और वो जजमेंट देते हैं। वो जो कहेंगे वो सच्चा धर्मराज सच्ची ही बात सुनाते हैं। तीसरा बाबा ने कहा कि तुम सब जानते हो ये महाभारत लड़ाई होनी ही है, क्योंकि ये सब बदलना है, सब बदलना है, अर्थात सारी दुनिया का परिवर्तन होना है। फिर बाबा ने एक बात और बताई कि दुनिया वालों का है हद का संन्यास और तुम्हारा है बेहद का संन्यास। फिर बाबा आज पूछ रहे हैं कि इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है। इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है। बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है। उत्तर है माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए पांचों भूतों का दान देना है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए 5 भूतों का दान देना है। बॉक्सिंग चल रही है ना। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। जो चीज दान में दे दी है वो फिर वापस नहीं ली जाती है। अगर दान देकर वापस लिया, काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगेंगे। मीठे बच्चे, अब दुख के बंधन छूट सुख के संबंध में जाना है। दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है।
इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। सुख के संबंध में जाने के लिए पहले दुख के कर्म के पुराने हिसाब किताब है, उसको चुकतू करना है। उसके लिए कल बाबा ने युक्ति बताई थी, छोड़ना है। गीत है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। ओम शांति। यह रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए। इस समय है माया का बंधन। इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध। बंधन में है दुख, संबंध में है सुख। बंधन में है दुख, संबंध में है सुख। इसलिए कहते हैं दुख के बंधन काट, हमें सुख के संबंध में ले जाओ। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले। परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो। इसलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है। साधु भी साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं। भगवान तो एक है, उनसे वर्षा मिलता है। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि हद के वर्षे में दुख है, बेहद के वर्षे में सुख है। यह भी तुम जानते हो। तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सम्मुख बैठे हैं। गाया भी जाता है, दुख हरता सुख करता। दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे। सभी शांति में चले जाते हैं। चले जाए फिर तो सृष्टि ही न रहे। इसलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है। सबको सुख देते हैं, मुक्ति पाते हैं। जीवन मुक्ति पाने के लिए सिर्फ मुक्ति कहे वो फिर मोक्ष हो जाए। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है। जीवन मुक्ति है सुख का संबंध, जबकि आत्माएं सतो प्रधान है। यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए, दूसरे तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रहे हैं। कर्म का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। नई दुनिया में दुख है नहीं, पहले पहले है सुख का संबंध, बाद में फिर दुख का बंधन शुरू होता है। सुख दुख सब खेल के लिए। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो। वो थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते हैं। जो सतयुग के आदि से आएंगे वो बहुत सुख देखेंगे। फिर वही आत्माएं पहले पहले द्वापर में आएंगी तो दुख भी बहुत देखेगी। और जो थोड़ा सुख देखते हैं त्रेता के अंत में आए तो वो थोड़ा दुख देखेंगे। भारत जो हैवी इंसॉल्वेंट था अब हेल इंसॉल्वेंट है। सबसे नया था, अभी सबसे पुराना है। बहुत दुख देखे है, अभी भी बहुत दुख है।
इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही बाप को पुकारती है। उनको पिया कहा जाता है। वह हद के पिया को पुकारती है। अब तुम समझते हो उनको दुख है तब तो पुकारते हैं। अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में जाने का। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है आदि से अंत तक। तो त्रिकालदर्शी हुए ना। तुम तीनों लोगों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती है। हम असल में उस निर्वाण धाम के वासी हैं। फिर प्रवृत्ति धर्म में आने से इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाते हैं। तुम सुख और दुख का पार्ट बजाते हो आदि से अंत तक। तुम ऑलराउंडर हो। तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुमको अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो न सके। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी वैरायटी यूनिया तो ढेर। गिनती करने वाला तो कोई नहीं है। ऐसे ही तुक्का लगा देते हैं। अभी तुम जानते हो कौन 84 जन्म कैसे लेते हैं। सिख लोग व आर्य समाजी बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं लेते। तुम बाप को जानते हो इसलिए कहते हो कि गीता का भगवान कौन। ज्ञान सागर पतित पावन हेविंगली गॉड फादर या सर्वगुण संपन्न हेवन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण। बाबा कहता पूछो उनको तुम तो जानते हो। क्योंकि हमने बाप को पहचाना तो फिर गीता के ज्ञान दाता को भी पहचान लिया। यह पहेली तो बहुत सहज है इसलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छुपा रहे हैं। तो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे तो जज करो कि गीता का भगवान कौन। हेविनली गॉडफादर है हेविन स्थापन करने वाला। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है। मुख्य बात है पवित्र रहने की। एक से बुद्धि लगाना है। घर बार छोड़ना नहीं है। वह तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। अब फिर भी पुरानी दुनिया में रहते हैं। तुमको सारी दुनिया को भूलना पड़ता है। सारी दुनिया को भूलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि एक से लगानी है। पवित्र रहना है। तो अनेकों तरफ जो बुद्धि को भटकाते थे अभी उस अनेकों तरफ से एक तरफ लगानी। हमको हद से बेहद में जाना है। वह है शांति धाम। वहां शांति ही शांति है। बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। तुमको हद और बेहद के पार जाना है। हद और बेहद के पार जाना है परम धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। वहां कोई पार्ट आत्मा बजाती नहीं है। अपने असली स्वरूप में स्थित है। ऑर्गन्स नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सत्युग का पार्ट इमर्ज होता है। जो तुमने पार्ट बजाया है कल्प कल्प वही पार्ट बजाते हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाय
कोई बता नहीं सकते। सुख का संबंध और दुख का बंधन तुम जानते हो। तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सकेंगे। इतने सभी कहाँ रहेंगे। अर्थात भले बाबा के बने हैं, लेकिन रहना अपने घर गृहस्थ में। इतने सारे यहाँ आ जाए तो कितनी भीड़ हो जाए, कहाँ रखे। कई कई कहते हैं ना कि चलो ना यहाँ घर गृहस्थी से छूटे, वहां जाकर के रह जाए। हम रिटायर्ड होंगे, हम आबू में ही, आपकी तरह हम आबू में ही समर्पित हो जाएंगे। सबका तो बाबा कहता अभी ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सकेंगे, इतने सभी कहाँ रहेंगे। पहले पहले छोटा घर था, 3 पैर पृथ्वी के थे। तुम छोटी कोठरी में आते थे। जब शुरुआत हुई तो ऐसे ही छोटे से कमरे से हुई। जैसे बाबा कहते हैं घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था। और बाबा शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया, एडॉप्ट किया, फिर जब बाबा ने घर में आकर के सत्संग शुरू किया, ये ज्ञान देना शुरू किया, तो ऐसे ही छोटा कमरा था और परिवार वालों को ही बिठाते थे और ज्ञान सुनाते। जब ज्ञान सुनाना शुरू करे, शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी। फिर आसपास वालों को पता पड़ा तो वो लोग आकर के बैठने लगे। फिर कहने लगे दादा बहुत अच्छा सत्संग कराते हैं। जैसे बात फैलती फैलती पूरे शहर में फैल गई। और जो एक छोटे से कमरे से शुरू किया हुआ, तो उस समय में तो बहुत बड़े बड़े मकान होते थे, माना बाहर में बहुत बड़ी जगह होती थी। तो वहां सत्संग शुरू किया, फिर और बढ़ते गए। फिर तो सिंध हैदराबाद से कराची में आ गए, और कराची में फिर बहुत बड़ा मकान था, उसका नाम ओम निवास था, जहाँ मम्मा और बहनें रहती थी। और दूसरा बाबा भवन था, जहाँ बाबा रहते थे। तो रोज बाबा की मुरली बाबा भवन से ओम निवास में आती थी। और ब्रिजेंद्रा दादी सिर्फ बाबा के पास वहां रहते थे, जो बाबा का खाना पीना बनाना। बाकी सभी बहनें, माना हमारी ये सभी दादियाँ ओम निवास में रहती थी। तो मम्मा निमित्त, बाबा ने मम्मा को निमित्त बनाया, और फिर बड़ी दीदी भी मम्मा को मदद करते थे। बहुत बड़ा हॉल था, जहाँ हमारी सब दादियाँ एक ही हॉल में सोती थी, और वो भी पट पर। किसी के लिए कुछ ऐसे पर्सनल नहीं होता था। और 3 मंजिला मकान था, 3 या 4 मंजिला। ओम निवास में फिर जब तक भारत में आए तब तक वहां कराची में रहते। उसके बाद में भारत में आए तो भारत में माउंट आबू में शिव बाबा ने कहा भारत पाकिस्तान अलग हुआ। उसके बाद में शिव बाबा ने कहा कि अभी भारत में जाना है विश्व कल्याण करने के लिए, क्योंकि शिव बाबा तो ऑलमाइटी है ना। तो ये सेवा का जो विस्तार करना था, अनेक दुखी आत्माओं को ये ज्ञान देना था, तो वो वहां बैठ करके नहीं हो सकता था। तो तब साथ में होता था, बाद में अलग पड़ा। सब पहले 48 में अलग हुआ, 1950 में यहाँ आ गए। बाबा ने बड़ी दीदी और 2-3 भाइयों को भेजा था।
जाकर देख के हाँ, जा करके ऐसा स्थान ढूंढ करके आओ जहाँ बैठ करके तपस्या कर सके। तो पहले कोई बड़ी दीदी का कोई रिलेटिव था, उसके बाद में फिर यहाँ बहुत ढूंढा, फिर एक सन्यासी मिले, उन्होंने कहा आपको तपस्या करनी है तो आप आबू चले जाओ। फिर वहां से यहाँ से आबू गए। आबू में जाकर के बड़ी दीदी ने और सबने देखा तो ब्रिज कोठी फिर पास की। फिर बाबा को मैसेज दिया। बाबा ने कहा बच्चे आप जो कहें, आप जो आपने देखा है ना, तो आप जैसे आपको फाइनल कर सकते हैं। फाइनल किया। फिर वहां से सारा समेटना शुरू हुआ। बहुतों ने बाबा को रोका, बाबा आपको जो चाहिए हम देंगे, लेकिन आप नहीं जाओ, यहाँ ही रहो। लेकिन शिव बाबा का आदेश। फिर वहां से स्टीमर में ओखा बंदर पर उतरे और ओखा से बाई ट्रेन आबू रोड तक, आबू रोड से माउंट आबू पैदल गए। तो कैसे ये यज्ञ की हिस्ट्री। कितना सामान थी। और ब्रिज कोठी में तो सांप वगैरह भी बहुत आते थे। ब्रिज कोठी में थोड़ा समय रहे, उसके बाद में ये पोखरण हाउस, जो पांडव भवन हम कहते हैं ना, उसका नाम पोखरण हाउस था। फिर वहां रहते रहते मकान ढूंढने लगे, फिर ये पोखरण हाउस मिला। फिर वहां आ गए और पोखरण हाउस को फिर नाम दिया पांडव। तो मम्मा और बाबा की और हमारी दादियों की कर्म भूमि, तपस्या भूमि है। ये कोई ऑर्डिनरी स्थान नहीं है जहाँ 4 धाम बने हुए हैं, जहाँ की मिट्टी में बाबा, मम्मा और दादियों की सुगंध आती है। वो धरनी इतनी वैल्यूएबल है कि हम जब भी जाए उसका पूरा पूरा लाभ लेंगे। ऐसी पावन धरनी इस दुनिया में कहीं भी नहीं। तो पांडव भवन की बहुत बहुत वैल्यू। फिर हॉल छोटा पड़ा तो फिर सामने ओम शांति भवन बनाया। बाबा जब तक थे हिस्ट्री हॉल था। बाबा व्यक्त हुए उस समय मेडिटेशन हॉल जहां हम बैठ करके बच्ची करते हैं, वो हॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो बाबा ने दादी को सब समझाया। फिर वो भी हॉल छोटा पड़ने लगा। फिर बाबा फिर दादी ने ओम शांति भवन बनाया। और ओम शांति भवन भी बहुत बड़ा पहाड़ था, तो उस पहाड़ को तोड़ करके बनाया। तो सारे ब्राह्मण बच्चे सेवा करते थे, मजदूर नहीं थे। गिने चुने, शायद मेरे को तो इतना याद नहीं है, पर गिने चुने मजदूर होंगे। बाकी सभी भाई बहन, इवन दादी भी कार सेवा कहते ना, पत्थर उठाना, पत्थर तोड़ते थे तो वो उठाए, तभी तो कंस्ट्रक्शन हो गई। फिर उसी पत्थरों से ही सारा हॉल बनाया। और सबसे बड़ी विशेषता, पहला हमारा ये हॉल बना विदाउट पिलर वाला, जिसकी कैपेसिटी 2000 की। उसके बाद में ज्ञान सरोवर का हॉल बनाया, फिर नीचे शांतिवन का हॉल बनाया। तो कैसे बाबा उनका कार्य करा रहे हैं। करण करावनहार बाबा है। निमित्त हम बच्चों को बनाते, करते सब कुछ वही है, लेकिन बच्चों को आगे रखते हैं। तो बाबा हर कर्म करके सिखाते हैं कि जैसे बाबा हम बच्चों को आगे करते हैं, हमें भी औरों को आगे करना है।
क्योंकि ऐसे नहीं औरों को आगे करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। जो दूसरों को आगे करता है ना, वो स्वयं ही आगे बढ़ता है। तो बाबा कहता तुम छोटी कोठरी में आते थे, कितनी छोटी कोठरी, और पांडव भवन में जैसे ही एंटर होते हैं और सामने ऊंचा वो जहाँ कुर्सियां लगा के, दादी भी वहां ही बैठते थे, सभी दादियां वहां पोर्च में बैठते थे। तो वहां जो है ना अंदर में वो राजा का वो घोड़े रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ वहां था। और राजा ये सीधा सीधा घोड़े में बैठे हुए ही अंदर एंटर हो सकते हैं, इसलिए वो ऊंचा है। जहाँ एंटर होते ही लेफ्ट साइड पर दादी सिटिंग रूम, जहाँ दादी सबको मिलती थी, फिर उसके बाजू में ही सामने दादी की ऑफिस थी, जहाँ दादी पूरे यज्ञ का बैठ करके कारोबार करते थे। फिर थोड़ा आगे जाओ गली आती है, तो वहाँ मम्मा का भी कमरा, मम्मा का कमरा बाबा का जो कमरा है ना उसके पीछे था। तो मम्मा का कमरा, फिर बड़ी दीदी का कमरा, फिर दादी का कमरा। फिर उसके बाद में तो क्या हुआ, मम्मा बाबा के बाद तो दादी भी वहां, फिर शांतामणि दादी, मनोहर दादी, हर एक दादिया वहां ही रहती थी। फिर बाबा का कमरा थोड़ा बड़ा किया, उसके बाद में सब दादियों के कमरे इस साइड हो गए, हिस्ट्री हॉल के पीछे। जैसे बाबा कहते घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था। पूछते हैं शुरू कैसे हुआ, बाबा बताते हैं शुरू ऐसे हुआ था। पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए, बच्चे भी बहुत आ गए, भट्ठी बनी, मोटरें बस आदि भी रखी। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, फिर तो तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। अभी 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती और लास्ट बाद में तो सारी पृथ्वी के ही हम मालिक होंगे। गाते हैं ईश्वर विश्व का मालिक, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है। बाप तो मालिक बनते नहीं है, बाप तो आते हैं खिदमत करने, जब सारी यूनिवर्स दुखी होती है। ये गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए, कॉलेज भी है, सबको सदगति मिलती है।
तो बाबा कहते हैं, सबको सदगति मिलती है, दुर्गति में भी जाते हैं ना। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी की गति सदगति के लिए कहती है मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन कैसे बनेंगे। रावण भी कितना समर्थ है, तुम हमारे तरफ आते हो, रावण के खींच लेते हैं। एक तरफ बाबा, एक दूसरा हाथ रावण खींचता है। माया बड़ी दुष्कर है, माया तुमको दुख में ले आती है। ये खेल है, बॉक्सिंग में दोनों समर्थ है। आधा कल्प हार आधा कल्प जीत होती है। यह बॉक्सिंग बेहद की है, इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। इसमें माया रावण को जीतना होता है। कल्प पहले भी तुमने जीत पाई थी, तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे हैं। कोई कहते हैं बाबा क्रोध आता है, अरे ये तो भूत है। क्रोध आता है, ये तो भूत है। दान में दे फिर वापिस लेंगे तो बहुत सताएगा। एक बार दान में दे दिया फिर वापिस ले लिया तो वो भूत बहुत सताएगा। इनको तो मेरी जरूरत है। तुमने 5 विकार दान में दिए, इनका संन्यास कर रहा है। बाकी घर बार छोड़कर भागना कायरता है। बाप समझाते हैं 63 जन्म तुमने बुद्धि खाई, अब एक जन्म पवित्र रहो, इसमें आमदनी बहुत है। जबरदस्त प्राप्ति है। दुश्मन सामने खड़ा है, मल्ल युद्ध होती है ना। कंस और कृष्ण की मल्ल युद्ध शास्त्रों में दिखाई है। यह तो माया रावण की बात है। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में माया से युद्ध कर फिर श्री कृष्ण बनती है। अब समझदार बनना है। भारत कितना सिरताज था। सूर्यवंशी की दरबार देखो, कितने हीरे जवाहरों के महल थे। यहाँ भी दरबारें होती है, आपस में प्रिंसेस मिलते हैं, नंबरवार बैठते हैं। बुद्धि से काम लो, वहां आपस में कैसे मिलते होंगे। सत्य में उन्हों की दरबार कैसी होगी। रात को बत्ती देखने में नहीं आती, रोशनी ही रोशनी है। लाइट नहीं होगी फिर भी रोशनी रोशनी। साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती है। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो, स्वर्ग का द्वार खोलते हो। वह शंकराचार्य व शिवाचार्य। बाप कहते हैं मैं
ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। गीत में सुना कि आप मिले तो सारी दुनिया मिली, उनसे ऊंच होते नहीं, सर्व मनोकामनाएं पूरी होती है स्वर्ग में, सब सुख मिल जाते हैं। अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार करके दे देते हैं। ये देखा ना कोरोना के समय पर चाइना ने 7 दिन में हॉस्पिटल तैयार कर ली, मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल। तो यहाँ के मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है, यहाँ की भेंट में उन्हों की रजो प्रधान है। इसलिए मिनट मोटर वाला काम कर लेते हैं। तुम बच्चे ये सब जानते हो। क्या जानते हैं हम बच्चे? बच्चे क्या जानते हैं? वहाँ साइंस भी काम में आएगी। साइंस काम में आएगी। साइंस काम में आएगा। और क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? दुनिया विनाश होने वाली, खत्म होने वाली। तुम बच्चे ये सब जानते हो, दुनिया को बदलना होता है, इसलिए यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि खुल गई, कैसे युद्ध के मैदान में खड़ी है, माया सामना करती है। बाप कहते हैं पूरा योग लगाओ, सामना करने के लिए पूरा योग लगाओ। तुम भी निर्वाण धाम के रहने वाले हो, जैसे बाबा वैसे तुम। बाप तुम्हें विश्व का राज्य देते हैं, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। कहते हैं यह हमारे काम की है। शिव बाबा कहता दिव्य दृष्टि की चाबी उनके काम की है। भक्ति मार्ग में तुमको खुश करना होता है तो चाबी तो मेरे पास रखूंगा ना। बाकी किसको देता नहीं हूँ, तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। यह कोई कम बात है क्या, जो आपको दिव्य दृष्टि की भी चाबी चाहिए? दिव्य दृष्टि की चाबी भी कोई कम थोड़ी ही है। खेल कैसा है, जो अच्छी रीति समझते हैं अंदर खुशी में रहते हैं। जन्माष्टमी पर भी समझाया, कृष्ण की जयंती नहीं, यह परमपिता परमात्मा की ही जयंती गाई जाती है। पहले कृष्ण जयंती मनाते हैं, शिव जयंती कहाँ गई? पहले शिव जयंती हो फिर तो कृष्ण का जन्म हो। शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कहते हैं कल्प के संगम पर आकर राजयोग सिखलाता। महाभारत की लड़ाई हो तब नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना हो। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं, रावण वेश्यालय बनाते हैं। जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया उसका किसको पता ही नहीं। वास्तव में शिव जयंती ही मुख्य है, बाकी तो मनुष्य जन्म लेते रहते हैं। जो पूज्य देवताएं हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए। यह जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, यह तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। इनको जानते नहीं। बाकी अंग्रेजों, मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे हैं।
बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने, आओ तो हम तुम्हें बताए। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है। उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह सूर्यवंशी डिनाइस्टी कैसे स्थापन हुई, यह नॉलेज नहीं है तो तुम फिलोसोफर काहे के। समझने की युक्ति चाहिए। ये क्या जजमेंट करते हैं धर्मराज बाबा, तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर कोई है नहीं। यहाँ तो एक दो के ऊपर है, सच्चा सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। साथ है बुद्धि को हद और बेहद से पार, अपने शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दूसरा है सारे विश्व की खिदमत करने के लिए तीन पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी। वरदान है तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी हो। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है तो फर्स्ट जन्म में और फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है तो जो भी कमजोरियां है उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। स्लोगन है समय को गिनती करने वाले नहीं लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। संपन्न बनो। आज का स्वमान है मैं कमल पुष्प समान सेफ हुई। मैं
कमल पुष्प समान सेफ। कमल का पुष्प कीचड़ में निकलता है लेकिन कीचड़ से सेफ है। संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव न पड़े। संस्कार बदल जाए या इंतजार न करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, यह तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहे। यह तो कर सकते हो ना। बोलने वाला बोले लेकिन सुनने वाला न सुने, यह तो हो सकता है ना। अव्यक्त इशारे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा हर्षित और गंभीर, दोनों के बैलेंस की एक स्थिति में रहे, ऐसे फॉलो फादर। न कभी कोई बात में कंफ्यूज होना और न कभी किसी बात से मूड चेंज करना। सदा हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप करना, तभी कहेंगे ब्रह्मचारी। तब तक ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। एक प्रश्न दादी का पढ़ लेते हैं। कईयों को संकल्प आता है कि हम बहुत देर से आए, कोई अपने लौकिक कार्य अर्थ या सेवार्थ यज्ञ से दूर रहते हैं, तो उसको कैसे लगे कि हम बाबा के यज्ञ के और दादियों के नजदीक है। इसके लिए वो कैसा पुरुषार्थ करे। उत्तर है, किसको इच्छा या उमंग है कि हमें यज्ञ से व बड़ों से समीपता का सुख लेना है, या अलौकिक सुख का अनुभव करना भी जरूरी है। जो यह समझते हैं वो हाथ खड़ा करे। दूर खुद रहते हैं तो समीप आने की अंदर खींच नहीं होती है ना। यज्ञ के समीप आने की खींच होनी चाहिए, दादियों के समीप आने की खींच होनी चाहिए। कोई व्यक्ति या वैभव की आकर्षण जिसको जब तक है तब तक बाबा के नजदीक आने की ताकत नहीं है, भले दूर रहे या पास रहे, स्थूल बात नहीं है। दूर रह करके पास तभी रह सकते हैं जब उनके अंदर ऐसी भावना हो कि बाबा मैं सदा आपके पास रहूं। सूक्ष्म बाबा के समीपता का जो सुख है वो ईश्वरीय परिवार को भी ऐसे सुख का अनुभव कराता है। जिसको ये सुख महसूस नहीं है वो दूर फील करता है। कोई कितना भी अच्छा हो पर उसमें किसी की आंख न डूबे, तो जहां भी हो बाबा के नजदीक का अनुभव करेंगे। यज्ञ की हड्डी सेवा करो तो हड्डी सुख मिलेगा। हड्डियां मजबूत हो जाती है। हड्डी सेवा करो तो हड्डियां मजबूत हो जाती है। हड्डी सेवा से ही तो हमारी ब्राह्मण लाइफ बनी है। इससे ही माया से छूटे हैं। जो यज्ञ सेवा में नाजुकपना दिखाता है, मेरे से ये नहीं, मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है। कुछ खाते शरीर को अपना कंफर्ट जोन ढूंढते रहते। तो जो यज्ञ सेवा में नाजुकपना दिखाता है या यज्ञ में रहते हुए किसी के दोष देखता है, उसको समीपता के सुख का अनुभव नहीं हो सकता। किसी की ग्लानि की माना यज्ञ की इज्जत गई, तो हम यह काम नहीं कर सकते हैं ग्लानि का।
तो इतना यज्ञ के लिए इज्जत हो, ध्यान हो तो सब नजदीक बुलाएंगे, तो कहाँ भी रहो लेकिन अपनी स्थिति ऐसी ज्ञान युक्त योग युक्त हो जो हमारे से एक सेकंड भी बाबा अलग दिखाई नहीं पड़े। जहां भी पांव रखे वहां बाबा की हाजिरी का अनुभव हो, जो सब खुश हो। तो समीपाना मना सबके गुण उठाओ, गुणवान बनो और गुण दान करो। संकल्प में भी इतनी शुद्धि हो जो दूसरों को भी अंदर से शांति की शक्ति मिले। जब आत्मा सुई के ऊपर से जंग उतरे तब ईश्वरीय परिवार के संग का रंग लगे। तो हमको पुरुषार्थ ऐसा करना है जो जंग उतरी हुई हो, फिर से ऐसी कोई गफलत के कारण जंग न चढ़ जाए। तो इतना लायक बने जो बाबा भी हमें चुंबक की तरफ खींचे। इतनी अपने आप पर मेहरबानी करना, तब ईश्वरीय आकर्षण से माया जीत बन सकेंगे। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। मिली खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। अनोखा है बंधन ये कंगन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। अनोखा है बंधन ये कंगन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। कभी जो न बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। कभी जो न बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। बुझाया बुझी जलाया जली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली।